तुम्हारा टैलेंट है वो तो सारा इंडिया देख रहा होगा, उत्तराखंड भी देख रहा है पूरा। जो तुम्हारा टैलेंट है, तुम्हारे टैलेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे सारे जितने उत्तराखंड के भाई हैं, सारे भाइयों के लिए तुम उन भाइयों को समझाओगे तुम कि वो अपनी फैमिली के साथ में किस तरह से रहे। बड़े है समाज सुधारक, पहले खुद को सुधारो, अपने गिरेबान में झांक के देखो, उसके बाद पूरे उत्तराखंड की मातृशक्ति के बारे में बोलना है। देवभूमि उत्तराखंड किस तरह से नाम ले रहे हो? शर्म नहीं आती है? तुम जैसी महिलाओं को ना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। घोर निंदा करती हूँ मैं तुम्हारी, और तुम्हारे जो संस्कार हैं उनकी निंदा करती हूँ। मातृशक्ति है, वंदनीय है, सबकी पूजा होती है यहाँ पे, मातृशक्ति की रिस्पेक्ट होती है यहाँ पे। ये जो तुम शब्द बोलती हो ना, कजान कजान, आइंदा मत बोल देना, गलती मानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी भी माँ है, तुम भी एक माँ हो। इस तरह का मैसेज देना चाहती हो? जिस तरह के कपड़े तुम पहनती हो, जिस तरह के परिवेश में तुम रहती हो, ये संदेश देना चाहती हो हमारे उत्तराखंड की बहनों को कि तुम इस तरह के कपड़े पहनो जैसे तुम पहन रही हो, इस तरह का डांस करो जैसे तुम कर रही हो। जय माता दी मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हिमानी पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिमानी पांडे में। तो आज का जो वीडियो बनाने का मेरा मुख्य कारण है, कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन जब बात आएगी अपने उत्तराखंड पे, अपने पहाड़ पे, तो मैं ज़रूर से ही बात करूँगी। आजकल आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उत्तराखंड की एक महिला उत्तराखंड की ही महिलाओं पे बहुत गलत तरीके से जो शब्द बोल रही है, हमारे देवभूमि उत्तराखंड की माँ बहनों के लिए जो शब्द इस्तेमाल कर रही है। मिसेस पिंकी गुसाई, आपसे डायरेक्ट ये कहना चाहती हूँ, अपने चैनल पे किसी भी प्रकार के वीडियो बनाओ, आपका जो टैलेंट है वो दिखता है आपके वीडियो में, आप अपने टैलेंट के साथ में बरकरार रहिए। हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप कुछ भी कर रहे हैं अपने चैनल के अंदर, उसको टॉप में पहुँचाओ, उसको गर्त में पहुँचाओ, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर बात आएगी हमारे उत्तराखंड पे, हमारे देवभूमि उत्तराखंड की माँ बहनों पे अगर बात आएगी, तो मैं ज़रूर से बात करूँगी और ज़रूर से इस तरह के वीडियो बनाऊँगी। अगर किसी महिला ने गलत कदम उठाया है, तो अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उस महिला का नाम लेके उसके लिए वीडियो बनाओ। जब पहाड़ियों पे इस तरह की बात आई है, पहाड़ी जो होते हैं ना, बड़े बड़े तख्तों को पलट के रख देते हैं। ये तो एक आम चैनल है और एक आम महिला हो तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुपीरियर मत समझो कि तुम्हारे हिसाब से रहेंगे क्या उत्तराखंड की माताएं बहनें? क्या तुम सिखाओगे उनको? देवभूमि उत्तराखंड जो है ना, यहाँ की जो मातृशक्ति है, वो वीरांगनाओं का देश है। जो हमारा राज्य है वो वीरांगनाओं का राज्य है। यहाँ की पहाड़ की नारियाँ पहाड़ के समान ही हैं। तुम सिखाएंगे कि कोई अपने परिवार को किस तरह से टाइम दे? कोई सरहद पे ड्यूटी कर रहा है तो वो अपने क्या परिवार को टाइम नहीं देता है? तुम बताओगी? कोई अगर होटलर भाई हैं, वो होटल में रहते हैं, तो क्या अपने बच्चों को टाइम नहीं देते? तुम्हें यह हक किसने दे दिया? तुम ये बताओ मुझे, किसने तुम्हें यह हक दे दिया कि तुम मातृशक्ति के बारे में अनाप शनाप इस्तेमाल करो शब्दों का? क्या तुम्हारा यही संस्कार है? लगा जो हमारे उत्तराखंड में अगर इस तरह की कोई चीज़ें हो रही हैं, तो तुम्हें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम तो बहुत मजाक उड़ा रहे हो उत्तराखंड का, उत्तराखंड की महिलाओं का बहुत मजाक उड़ा रही हो, तो तुम्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस प्रकार की जो यहाँ पे इस प्रकार की हरकतें करेगा ना, तो उत्तराखंड में रहने लायक नहीं है वो। तुम पाकिस्तान चले जाओ यहाँ से, उत्तराखंड को छोड़ के तुम पाकिस्तान जा सकती हो। हमारे सारे जितने उत्तराखंड के भाई हैं, सारे भाइयों के लिए तुम उन भाइयों को समझाओगे तुम कि वो अपनी फैमिली के साथ में किस तरह से रहे। एक महिला होके शर्म से डूब के मर जाओ। किस प्रकार की महिला हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? इतनी बेशर्मी की हद पार मत करो। और जितने भी मेरे यूट्यूब के भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हो, सबके सब तुरंत अनफॉलो करना, क्योंकि हम लोगों की वजह से आगे बढ़ रहे हैं और हम ही लोगों को तुम अनाप शनाप बोले जा रहे हो हमारे उत्तराखंड की माँ बहनों को। तुम्हारा टैलेंट है वो तो सारा इंडिया देख रहा होगा, उत्तराखंड भी देख रहा है पूरा। जो तुम्हारा टैलेंट है, तुम्हारे टैलेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा टैलेंट किस प्रकार का है वो सब देख रहे हैं। बड़े है समाज सुधारक, पहले खुद को सुधारो, अपने गिरेबान में झांक के देखो, उसके बाद पूरे उत्तराखंड की मातृशक्ति के बारे में बोलना, ठीक है? यहाँ की उत्तराखंड देवों की भूमि है, देवभूमि उत्तराखंड किस तरह से नाम ले रही हो? शर्म नहीं आती है? तुम जैसी महिलाओं को ना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मातृशक्ति है, वंदनीय है, सबकी पूजा होती है यहाँ पे, मातृशक्ति की रिस्पेक्ट होती है यहाँ पे। ये जो तुम शब्द बोलती हो ना, कजान कजान, आइंदा मत बोल देना गलती से। सोशल मीडिया पे अगर मुंह खोलना है तो तहजीब से रहिए, नहीं तो सोशल मीडिया पे मत आइए आप लोग। पता है गाँव में लोग कितना कठिन परिश्रम जीवन यापन करते हैं, अपना कितना काम करती हैं, कितना मेहनत करती हैं, और कितने हमारे उत्तराखंड के भाई लोग अपने परिवार से अलग रहना कोई किसी को अच्छा लगता है क्या? कोई अपने परिवार से बाहर जाना चाहता है कि अपने बच्चों के पास नहीं रहना चाहता है? लेकिन उनके पास जिम्मेदारियां नहीं है, उनको अपना परिवार नहीं पालना है,
क्या तुम उनके परिवार को पाल दोगी? वो अपने परिवार के पास बैठे रहेंगे तो वो अपने बच्चों को नहीं पालेंगे? हमारे होटलियर भाई हैं, अगर वो जाएंगे नहीं तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? तुमको नाचने से फुर्सत नहीं मिलती है, तुम बताओगे कैसे रहते हैं? बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं लोगों के पास, बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं लोग। अगर यदा कदा किसी से कोई इस तरह की, किसी ने गलत तरीके से, किसी ने इस तरह से अगर कोई जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसका पर्टिकुलर नाम लेके अलग सा वीडियो बनाओ। तुम्हें ये हक किसी ने नहीं दिया कि तुम पूरे उत्तराखंड की मातृशक्ति के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। घोर निंदा करती हूँ मैं तुम्हारी, और तुम्हारे जो संस्कार हैं उनकी निंदा करती हूँ। किस तरह के संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कि इस तरह से एक महिलाओं का अपमान करो? शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी भी माँ है, तुम भी एक माँ हो, समझ रही हो? बहुत छोटी बच्ची नहीं हो तुम, आधी उम्र हो चुकी है तुम्हारी भी। अब कितना खुश हो रही हो तुम इस बात से? उत्तराखंड को बदनाम करके तुम्हारे चेहरे की खुशी, कितनी खुशी झलक रही है तुम्हारे अंदर। क्या तुम ऐसी बात करते हो अपने घर में? हमारे पहाड़ी भाइयों के लिए तुम कज्जे कज्जे का शब्द का इस्तेमाल करते हो। क्या होता है कज्जे? महिलाओं के लिए तुम कजाण बोलते हो। क्या होता है ये? क्या शब्द है ये? अपनी माँ को तुम इस तरह से बात करते हो, या अपने पापा से, अपने भाइयों से इस तरह से बात करते हो? तुम बताओ ना। तुम्हारा पति क्या दिन रात तुम्हारे साथ बैठा रहता है घर में? काम नहीं करते हैं वो? तुम्हारे भाई लोग हैं घर पे बैठे रहते हैं अपनी बीवियों के साथ में, उनकी कोई जिम्मेदारियां नहीं हैं, उनको बच्चे नहीं पढ़ाने हैं। जो विदेश में जा रहे हैं, यहाँ से हमारे होटलियर भाई विदेश में जा रहे हैं, तो क्या वो बहुत शौक से जा रहे हैं? उनका मन नहीं होता अपने बच्चों के साथ बैठने के लिए? जब पहाड़ियों पे बात आती है ना, तो पटकनी बहुत जोर की लगती है, पटकते बहुत जोर से हैं पहाड़ी। फिर जितने भी हमारे भाई हैं, उन भाइयों की मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हो तुम। एक महिला की गलती का हर भाई और बहन को टारगेट कर रहे हो तुम, इस तरह की गालियाँ दे रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। उत्तराखंड में रह के उत्तराखंडियों को गाली दे रही हो। तुम जो इतनी इतरा रही हो ना, इतना उछल रही हो, इतना इतराओ मत। जमीन पे देखो जरा, तुम्हारी जुबान से ही तुम्हारे संस्कार दिखाई देते हैं। उत्तराखंड की माँ बहनों को कौन सा मैसेज देना चाहती है? वही जो तुम बनाती हो, इस तरह का मैसेज देना चाहती हो। जिस तरह के कपड़े तुम पहनती हो, जिस तरह के परिवेश में तुम रहती हो, ये संदेश देना चाहती हो हमारे उत्तराखंड की बहनों को कि तुम इस तरह के कपड़े पहनो जैसे तुम पहन रही हो, इस तरह का डांस करो जैसे तुम कर रही हो। तुम्हें पता भी है कि उत्तराखंड का पहनावा क्या है? तुम हमारी माताओं बहनों को क्या सिखाओगी? तुम्हें तो अभी नर्सरी और एलकेजी में सीखने की जरूरत है उत्तराखंड के बारे में। पहले ट्यूशन ले लो अपना, तब सिखाना उत्तराखंड की माँ बहनों को। कि तुम्हें मैं बताऊं? तुम खुद को समझाओ, खुद को सिखाओ। सीखने की जरूरत तुम्हें है, उत्तराखंड की माँ बहनों को नहीं। जैसे लोगों की वजह से ही गढ़वाल का जो संस्कृति है ना, इसका विनाश हो रहा है। धीरे धीरे संस्कृति का विनाश हो रहा है, पतन हो रहा है तुम जैसे लोगों की तरफ से। लेकिन बचाने वाले भी बहुत हैं। अगर बदनाम करने वाला एक है ना, तो नाम कमाने वाले भी बहुत हैं। अगर सोशल मीडिया में तुम्हें तरीके से रहना नहीं आता ना, तो अपनी जुबान बाहर मत निकालो। अगर जुबान निकालनी है तो उतना ही निकालो जितना तुम्हारा पर्सनल है। और अगर ज़्यादा ही सिखाना है तो खुद को सिखाओ, मर्यादा में रहो, अपनी मर्यादा में रहना सीखो, उसके बाद ही दूसरों पे उंगली उठाना। पहाड़ी गानों पे रील बनाए जा रहे हैं, लेकिन पहाड़ी पहनावे का पता ही नहीं है। उत्तराखंडी गानों पे तुम रील बना रही हो। कपड़े पहनने के तरीके देखो पहले, तब सिखाना औरों को। तो मित्रों, आज की वीडियो में बहुत दिनों से देख रही थी मैं कि बहुत सारे वीडियो ऐसे बन रहे थे मैडम के कि जिनमें वो या तो हमारे उत्तराखंडी भाइयों को ट्रोल कर रही है, या हमारे उत्तराखंड की माँ बहनों को अनाप शनाप अब शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। तो काफ़ी बुरा लगता है दोस्तों। अगर हम उत्तराखंडी हैं और हमारे उत्तराखंड और हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों के लिए कोई कुछ बोलता है तो काफ़ी बुरा लगता है। साथ में उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय माता दी। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।